बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा है। इसी कानून की वजह से आज सैकड़ों लोग शराब धंधे का त्याग कर नए तरीके से अपनी जिंदगी संवारने लगे हैं। देखिए कटिहार फलका से हमारे संवाददाता विजय चौधरी द्वारा भेजी गई यह खास रिपोर्ट। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां शराबबंदी लागू की गई है। शुरू में लोगों द्वारा इस नए कानून को पालन करवाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी, लेकिन समय के साथ साथ अब सरकार के निरंतर प्रयासों का असर दिखाई देने लगा है, जिसका ताजा उदाहरण कटिहार जिले के फलका प्रखंड में देखने को मिल सकता है, जहां देशी शराब निर्माण छोड़ दर्जनों परिवार जीविका समूह से जुड़कर खुद की जिंदगानी संवार रहे हैं। जीविका समूह की पहल से 3 आदिवासी महिलाओं ने न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक नजीर बनकर सामने आए हैं। ये कहानी है फलका थाना क्षेत्र के दरमाही गांव की रहने वाली आदिवासी महिलाओं ताला मोए हेम्ब्रम, रेणु देवी और ललिता हांसदा की, जो शराबबंदी कानून के बाद भी देशी शराब निर्माण कार्य से जुड़ी रहीं, लेकिन बार बार पुलिस की छापेमारी और जीविका के पहल पर किराना दुकान आज चलाकर मिसाल कायम की है। इसी तरह जिले के फलका प्रखंड के पिरमोकाम पंचायत के आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले दरमाही में भी एक समय घर घर देशी शराब निर्माण का धंधा चल रहा था। शराब ही कई परिवारों का जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा था। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ तो इनके जीवन में कई तरह के संकट आ गए। पुलिस की लगातार छापेमारी के कारण इस गांव के कई लोग जेल भी गए और ज्यादातर परिवार सड़क पर आ गया। लेकिन बिहार सरकार की जीविका, सरकार की सतत जीविकोपार्जन SGY योजना मानो इन महिलाओं के लिए फरिश्ता बनकर आई और इनका पूरा जीवन ही बदल सा गया। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। जीविका कर्मी लवली कुमारी जब दरमाही गांव पहुंची तो शुरुआत में उन्हें काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी, लेकिन बाद में इन्हीं महिलाओं ने जीविका कर्मी की बात मानते हुए अपने जीवन में बदलाव कर लिया। उन्होंने बताया कि जब इन 3 महिलाओं ने योजना का लाभ लेते हुए गांव में जीविकोपार्जन हेतु किराना दुकान खोला और पहले से बेहतर ढंग से रहने लगी, तो धीरे धीरे गांव की अन्य महिलाएं इससे जुड़ती चली गई। यही कारण है कि आज यह आदिवासी गाँव शराब मुक्त गाँव बन गया। आज जीविका से जुड़कर किराना दुकान, बकरी पालन तो कोई मुर्गी पालन कर अपने परिवार की किस्मत बदल रहे हैं। तीनों महिलाओं को प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा विकलांग शुकुना कुमारी जीविका से जुड़कर न सिर्फ खुद सबल बनी है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी सबल बना दिया। ऐसी ही सफलता की एक और कहानी गोविंदपुर गांव की है, जहां पति के देहांत के बाद तारा देवी 4 बच्चों के साथ बेसहारा हो गई। रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, तब जीविका इनके जीवन में खुशियां लेकर आया। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दीदी का चयन किया गया और दुकान खोलने हेतु 30,000 की सहायता राशि ग्राम संगठन द्वारा दी गई। इसके अलावा उन्हें 7 महीने तक 1,000 रुपया सहायता के रूप में दिया गया। तारा देवी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्हें CM के साथ में काम करने का मौका भी मिला। आज दीदी CM का कार्य करते हुए अपनी दुकान भी चला रही है और 3 बेटी और 1 बेटे को भी अच्छी शिक्षा दे रही है। दीदी के द्वारा शराबबंदी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु उन्हें पूर्व जिला पदाधिकारी के द्वारा 2021 में महिला दिवस के अवसर पर पुरस्कृत भी किया गया। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो फलका में कुल 2,294 समूह हैं, जिनमें से 26,701 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कुल 2016 समूहों को लगभग 21 करोड़ के बैंक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनसे समूह की दीदी छोटे छोटे व्यवसाय करके अपने परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा 661 गरीब परिवारों का चयन सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किया गया, जिसमें गरीब परिवारों को दुकान या बकरी पालन से जोड़ा गया है। साथ ही मुर्गी पालन का भी कार्य किया जा रहा है और अवैध धंधे में लगे सभी परिवार चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम जीविका में जोड़े और हमको 20,000 का लाभ मिला है और अभी हम दारू नहीं बेचते हैं, दुकान चलाते हैं। पहले का जिंदगी और अभी की जिंदगी, जो दारू बेचते थे उस समय का रहन सहन और अभी के रहन सहन में फर्क है, गुजारा है आपको फायदा? जी, तो खाना भी ठीक से चल रहा है। पहले दारू बेच करके लाते थे, तब हम लोग का खाना अच्छा से चलता था। तो अभी घर में रहते हैं, घर में रह रहे हैं आराम से, झगड़ा झंझट भी नहीं हो रहा है घर में।
नहीं। और उन महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जीविका में जोड़ने के लिए बोलेंगे कि मेरे तरह बनिए, दारू छोड़िए। तो मेरे तरफ बने। हाँ। दारू सब बनाते थे, अभी क्या करते हैं? अभी छोड़ दिए दारू शराब कब से बनाना। छोड़े हैं? कब से छोड़े हैं? जब जीविका में जुड़े हैं तो दीदी सब आती है समझाती है, इसलिए हम लोग समझेंगे तो मतलब अभी छोड़ दिए हैं, नहीं बनाते हैं। पहले से जिंदगी अभी का जिंदगी में फर्क है ना। जी, और महिला को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? यही सब, नहीं बेचना, नहीं बनाना। बनता है नहीं दिखना, अगर बनता है तो छोड़ दीजिए, ये बहुत गलत चीज़ है। आपका भी घर बर्बाद होता है, इससे हमारा समाज भी बर्बाद होता है। हमारे घर का ही सब आदमी दारू पीते हैं ना। आप बनाते हैं, आपके घर में पीते हैं, आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई आपके यहाँ से पी के जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है उसका। सरकार बंद कर दिया है ना, तो मत बनाइए। अब चोरी छुपे बनता है, लेकिन अब पूर्ण रूप से आप लोग छोड़ दीजिए। इसके बारे में बोलिए। आदि जानते हैं कौन है दीदी लोग? ललिता दीदी है ना, आप ही के घर के बगल में है। ये भी ना पहले बनाती थी दारू। अब पूछिए, ये छोड़ी है तो ठीक है कि नहीं है? ठीक। इसको सरकार के द्वारा रोजगार मिला है दीदी, बोलिए रोजगार मिला है ना आपको? और भी कुछ मिला है, खाने के लिए भी पैसा मिला है 7 महीना तक, और रोजगार मिला है 20,000 का। अभी कितना अच्छा 40,000 का संपत्ति है इसके पास। छोड़ दी पूर्ण रूप से तब ना दीदी, इसी के जैसे आप लोग भी आगे बढ़िए। क्या काम है आपका और क्या यहाँ पर फायदा मिला आपको? सरकार के द्वारा जब शराबबंदी हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ये योजना चलाया गया सरकार के द्वारा, जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। और ये योजना उस दीदी के लिए है जो अत्यंत निर्धन गरीब है, जो टॉडी टॉपर दीदी है, दारू शराब से जुड़ी हुई है। उसका हर गांव में उसका सिलेक्शन किया गया है, और उसके माध्यम से हम लोग के पंचायत लेवल पे स्टाफ रखा गया है। हम लोग का पद है SJYMRP, जो जीविका के द्वारा हम लोग कैडर के रूप में काम करते हैं। और इस दीदी लोग को फिर रोजगार मिला है। जो दीदी का सिलेक्शन हुआ है उसको। यहाँ जो आप दरमाही गांव आप जब आई तो यहाँ क्या स्थिति था पहले? यहाँ पे पहले का स्थिति घर घर शराब बन रहा था। जी। प्रत्येक घर में, मतलब संथाल एरिया है, प्रत्येक घर में शराब बन रहा था। और महिला के द्वारा जागरूक हम लोग भी किए। जीविका का बहुत शुरू में तो काफी कठिनाई आपको उठाना पड़ा बहुत होगा। कठिनाई, कभी कभी तो ऐसा नौबत आता था कि मारपीट भी खाने का ये हो जाता था। तो फिर आपको कौन कौन महिला यहाँ पर आपको सही मदद की और जुड़ा आपसे? यहाँ CM दीदी थी, CC दीदी थी, उसके बाद हम लोग आए, बुककीपर थी। सबका सपोर्ट से फिर जो समझदार दीदी थी, पहले हम लोग उनके घर में गए, उसके बाद उनको समझाए। धीरे धीरे मोटिवेट होते होते अब बहुत हद क्या, मतलब पूर्ण रूप से बोला जाए कि समाप्त हो चुका है। समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कौन ऐसा दीदी है जो कि दारू छोड़कर दुकान और अपना घर ये संभाल? ललिता दीदी है। इसको सरकार के इस योजना के द्वारा इसको रोजगार मिला गया है, और अभी ये उस रोजगार को आगे बढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या इस पंचायत में सम्मानित भी किया गया है? हाँ, इस पंचायत में इस दीदी को सम्मानित किया गया है महिला दिवस के अवसर पर। महिला दिवस। तो और ये जो है अन्य महिलाओं को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज ललिता जैसा हो या ताला मोए? और महिलाओं को भी हम बोलेंगे कि ललिता दीदी जिस तरह से आगे बढ़ी अपने जीवन स्तर पे संघर्ष करके, और सबको हम यही बात बोलेंगे कि गलत रास्ता छोड़ के अच्छा रास्ता अपनाएं, जीविका में जुड़े। यहाँ पे हर तरह का संदेश मिलता है, सरकारी हो प्राइवेट हो, आगे बढ़े इसी तरह। पहले दारू बनाते थे, बेचते थे, उससे खाना पसंद करते थे, अभी नहीं बनाते हैं। कितने दिन हो गया छोड़ा हुआ आपका? जब से जीविका में जोड़े हैं तब से छोड़ दिए। क्या जीविका से लाभ है मिल रहा है अभी आपको? जी, परिवार का भरण पोषण हो रहा है? जिंदगी और अभी का जिंदगी जो बहुत फर्क है अभी। फर्क है ना? जी। तो क्या और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने माध्यम से? यही संदेश देना चाहते हैं कि और सब भी महिलाएं हमरे तरफ बने और अच्छा से घर सब चलाएं, यही।
पहले ताड़ी उतारे थे, ताड़ी उतारते थे। ताड़ी उतारने के बाद बंद कर दिए। वो जीविका से भैया से दुकान मिला, तो उससे अभी बढ़िया दुकानदारी, घर द्वार चल रहा है। परिवार का भरण पोषण बढ़िया से चल रहा है अभी। परिवार बढ़िया से अभी खाना पीना हो रहा है, चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे और महिलाओं को आप? दारू नहीं बेचेंगे, नहीं बनाएंगे, दुकान आगे बढ़ाएंगे। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार फलका से विजय चौधरी की रिपोर्ट।